गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था आपका एक्सपोनेंट वाला, जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, किसी पर्टिकुलर टर्म के एक्सपोनेंशियल वैल्यू और उससे रिलेटेड हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे। इस चैप्टर हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम आपका है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात करें तो चीज़ें क्या है समझिएगा। मतलब आप ना आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब कभी भी हम ना किसी टर्म को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको लिखते हैं a⁻²। दैट मीन्स एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 1 1 होगा और मल्टीप्लाई बेस बराबर, तो दोनों सम होकर क्या होता है a2 हो जाएगा। जिसको हम इसको पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, इसको हम ए स्क्वायर पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर पढ़ते हैं। तो ये वही स्क्वायर को यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें ये जो ए स्क्वायर बन रहा है, ऐसा कौन सा तो टर्म है, ऐसा कौन सा एक टर्म है, दो टर्म नहीं, ऐसा कौन सा एक टर्म है जिसको आपस में दो बार मल्टीप्लाई करा जाए तो उसका प्रोडक्ट ये वाला आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है आपको पता है ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये दोनों में से कोई एक ही टर्म होगा। तो ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा स्क्वायर रूट। क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे अगर हम बोले ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a इंटू ए, दोनों सेम ही टर्म है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये पर्टिकुलर टर्म आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा कि अगर हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर तो क्या होगा, इसका ए हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो यहाँ समझिएगा। जैसे हम बोले 3 इंटू 3 तो क्या बोल सकते हैं, 3 स्क्वायर बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अगर हम बोले कि 9 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट को इंडिकेट कैसे करते समझिएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक टर्म बताया था कि जब कभी बात आएगी आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ और उसके पास उसका एक्सपोनेंट हो जाए क्या है, बट फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर कोई एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में बाबू तो ऊपर का पावर तो ऊपर रहेगा, इसके साथ रहेगा, यानी बेस के साथ रहेगा, और नीचे का एक्सपोनेंट कुछ इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो टर्म है ना, इसी को रूट बोलते हैं। अगर ये दो यानी कि स्क्वायर वाला रूट है तो इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। अगर ये क्यूब यानी कि अगर वैल्यू रहता है a⁻1/3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं, इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट हम देखेंगे क्या करना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के कई टर्म्स हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने स्क्वायर निकाला था, तो यहाँ की बात करें स्क्वायर रूट का, तो पहला जो तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करो तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो हम एग्जाम्पल में इसी का ले लेते हैं। अगर 9 को देखना है कि क्या एक 9 परफेक्ट स्क्वायर, एक टर्म है परफेक्ट स्क्वायर, इसके बारे में समझिएगा क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है कोई भी ऐसा टर्म जिसका ये वैल्यू निकल सके, मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 9 बात करें, 9 का रूट निकालना चाहे तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3। और जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों का एक टर्म है और ये 2 है, मतलब क्या होता है समझिएगा, स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है। आपको एक ही टर्म को लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 पेयर में आ रहा है तो उसके जगह पे आप एक टर्म उसका बाहर निकाल दीजिए, यानी कि 9 का जो स्क्वायर रूट होगा, वैल्यू होगा, वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, अगर हम ले लेते हैं 144 का, कि आप 144 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, आप 2 से कर लो, कितना हो जाएगा 62, 2 टाइम 31, कितना हो जाएगा 72 होगा, यहाँ पे 72 और यहाँ पे हो जाएगा 36 एंड 6 टाइम, फिर से आप 2 टाइम कर लो, 2 टाइम 18, 2 9 एंड 3 एंड 3। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 हो गया और 2 टाइम 3 हो गया। अब करना क्या होता है ना कि सब में आप क्या करिए कि इसके पेयर निकालिए, है ना। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया।
अब इनके पेयर में से एक एक टर्म निकाल लीजिए। दोनों पेयर है, पेयर मतलब सेम टर्म का पेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 और 3 का पेयर निकालेंगे, ये दोनों पेयर ऐसा नहीं, सेम टर्म का पेयर। तो सेम टर्म का पेयर, तो इसके लिए 1 2 बाहर निकाल लीजिए, इसके लिए 1 2 बाहर निकालिए, इसके लिए क्या 3 बाहर निकालिए। अब ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सीधी सी बात, आप इसका होगा, अब इसको मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो क्या होता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, या फिर आप बोल सकते हो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 होगा। तो इस तरह से निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। होप से एक और टर्म में ले लेता हूँ, आई डोंट नो वो है कि नहीं है, हम लोग सिर्फ एक टर्म ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ अपना कोई एक टर्म ले लो, मैं ले लेता हूँ, ठीक है वेट करिए, मैं बोल दूँ तो सर मैंने एक टर्म ले लिया है 10404। अभी मैं देख रहा हूँ कि बताओ ये वाला स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म, है ना। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी जगह पे ये दो, किसी किसी जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो मैं 2 लिख रहा हूँ ये नहीं मिलेगा। एक्चुअली में अगर रूट है इसका मतलब सीधे होता है ये चीज़ें, अगर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तब तो वो सीधा लिखा हुआ रहेगा, यानी कि लिखा हुआ रहे ना रहे, अगर लिखा हुआ नहीं है या फिर लिखा हुआ 2 है तो बात बराबर होगा, यानी ये भी स्क्वायर रूट ही है और ये भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अगर आप 10404 को करो 2 टाइम 5202, 2 टाइम 2601। अब यहाँ पे देखो 2 से ये 2 डिविजिबल है नहीं। अब एक काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करके आपको तुरंत बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक छोटी सी बात ध्यान, आप यहाँ पे देखो, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं आई थिंक, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है एंड अगर सबका सम देखें तो यहाँ 9 हो रहा है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल होगा। आप 3 से इसको डिवाइड करो, मैं कर लेता हूँ 3 × 8 24, आप करते जाइए, समझ में आ जाएगा होप सो आपको, ठीक है। मैं फिर से 3 टाइम लगा रहा हूँ, 3 दूनी 6 हो गया और 8 से तो इतना और 9 के 27, ठीक है। अब 2 8 9, आप भी ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ही ये 3 से डिविजिबल, और आपको शायद पता होगा 2 8 7 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तुम क्या कर सकते हैं, इसको 17 से सीधे डिवाइड कर सकते हैं, 17 एंड 17 1 टाइम। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 × 2 है ना, 3 × 3 एंड देन 17 × 17। अगर ये पेयर में है ना, ये दोनों टर्म पेयर में, ये दोनों टर्म पेयर में, ये दोनों टर्म पेयर, दोनों से एक एक टर्म निकाल लेंगे, है ना, और जो भी आएगा वो होगा उसका आंसर। 3 × 2 6, 6 × 17 इज इक्वल टू 102। तो ये 102 का क्या है आपका स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर है, या फिर आप बोल सकते हो 102 10404 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को निकाला जाता है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा चीज़ स्क्वायर रूट में नहीं है, चलो एक काम करते हैं ना, इसका हम टर्म ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये 20808 है, दैट मीन्स मैंने क्या करा, इस टर्म को सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टाइम मल्टीप्लाई करा है मतलब क्या होगा, इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, है ना, 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 वाला कितना टर्म आ जाएगा 3, बाकी तो सेम के सेम ही रह जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने इसको क्या करा डबल करा तो इधर भी क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही बढ़ेगा सिर्फ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर नहीं मिला, ये क्या हो गया पेयर के बिना है। अगर आपका इवन नंबर में है, पेयर में है, और अगर कोई एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म इंडिविजुअल बच जाता है यानी कि 16, तो वैसे केस में क्या कहेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, होप सो इस सेक्शन में आपको समझ में आया हो। और इसके एक्सरसाइज में आपको जो फर्स्ट ही है एक्सरसाइज उसमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिए गए हैं, सो आप इस पर कर लीजिए और आप सबको एक बार ट्राई करिएगा। मुझे ग्रुप में क्या करिए, एक रिप्लाई दीजिएगा ताकि आपके स्कूल्स में है ना वो होमवर्क कितना दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि आपको एक से ज़्यादा एक्सरसाइज एक बार में दिया जाए ताकि सेशन आपका जल्दी जल्दी खत्म हो और आपको समझ में आ सके। पर स्कूल का भी वर्डन होगा, सो हम लोग हर बार एक एक्सरसाइज लेके चलते हैं और इसलिए वीडियो तो आपका छोटा बन रहा है।
तो करना क्या है, आप पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, अच्छे से पढ़िए, आराम से घर पे रहिए, सेफ रहिए।